नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा स्मार्ट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के रासायनिक समीकरण की तीसरी वीडियो लेके आए हैं। तो अगर आपने पहले की दो वीडियो ना देखी है तो उसको जरूर देखें। आज हम रासायनिक समीकरण में चर्चा करेंगे अभी फिलहाल ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। कौन सी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? भी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होना। क्या होना? उत्सर्जन होना, यानी ऊष्मा को बाहर निकालना। वह कौन सी होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। कौन सी होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, जो हमारे शरीर में श्वसन क्रिया करते हैं, वो भी क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और CO2 वह क्या बनाता है? जल बनाता है। क्या बनाता है? CO2 वह जल बनाता है। तो देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वह क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें देखते हैं श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा भी क्या है? श्वसन भी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? जो हमारे शरीर में उपस्थित जो ग्लूकोज होता है ना, वो क्या है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो इसको लिखेंगे भी हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर। किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर CO2 व जल बनाता है। CO2 व जल यानी H2O बनाता है। तो इसको देखेंगे। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है दोस्तों? C6H12O6। ये क्या होता है? ग्लूकोज होता है। C6H12O6। ये किसके साथ क्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ क्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा। तो बनाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। तो CO2 प्लस में क्या बनाएगा? H2O। क्या बनाएगा? H2O। और इसके साथ क्या उत्पन्न होगी? इसके साथ क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा। क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा। क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा। तो ये क्या है? अपना ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है जिसने किसके साथ क्रिया करी? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी। बना क्या रहा है? CO2 प्लस में जल और प्लस में क्या उत्सर्जित कर रही है? अभिक्रिया ऊष्मा को उत्सर्जित कर रही है। इसलिए श्वसन भी क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। तो संतुलित करते हैं तो 6 और 6 ये हो गए। ये अभिक्रिया अब क्या हो गई? संतुलित हो गई। तो अब देखिए इसको भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वह क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। श्वसन भी क्या है? कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे CO2 व H2O बनाता है और साथ में क्या है? ऊष्मा को भी क्या है? उत्पन्न करता है। इसलिए क्या होगी? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। अब देखते हैं अगली अभिक्रिया वो कौन सी होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अगली देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। ये तो नाम से स्पष्ट है, ऊष्मा शोषी, यानी इसमें क्या होगा? शोषण होगा। क्या होगा? शोषण होगा। तो वह अभिक्रिया जिसमें 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 ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। वह क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वह क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की क्रिया करवाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? N2 प्लस में O2 और इसके साथ क्या अवशोषित होती है? इसकी ऊष्मा। क्या अवशोषित होती है? ऊष्मा। तो इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो ये हो गया। इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो ये हो गया। ये ऊष्मा शोषी का एग्जाम्पल है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। वह क्या कहलाएगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। यहाँ पे ऊष्मा का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अगली अभिक्रिया कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन होना यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। एक ट्रिक बताता हूं भी। जैसे ए बी कोई है तत्व और प्लस में सी के साथ उसकी क्रिया करवाई जाती, तो ये सी किसकी जगह ले लेगा? ए की जगह ले लेगा। किसकी जगह ले लेगा? ए की जगह ले लेगा। यानी विस्थापन अभिक्रिया जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, क्या? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व की जगह ले लेता है। कम क्रियाशील तत्व की जगह ले लेता है, यानी उसको क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो वह अभिक्रिया कौन सी होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। कौन सी होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें 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 अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तत्व को विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता है। वह विस्थापन अभिक्रिया, वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती। क्या कहलाती है? वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व की क्या ले लेता है? जगह ले लेता है। वह क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें एग्जांपल देखते हैं। जैसे CuSO4 का विलयन लिया, CuSO4 का विलयन लिया। ये कौन से रंग के था? नीले रंग का था। कौन से रंग का था? नीला रंग था इसका। अब इसमें एक लोहे की कील डुबोई जाती है, यानी Fe, लोहे की कील डुबोई जाती है। तो ये लोहा क्या है? Cu से ज्यादा क्रियाशील होने के कारण इसकी जगह ले लेगा, यानी क्या बन जाएगा? FeSO4 और इसको Cu को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। और इस विलयन का रंग कौन सा हो जाएगा? हरा। कौन सा हो जाएगा? हल्का हरा कलर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। एक विलयन जिसका कलर क्या है? नीला है, उसमें X पदार्थ मिलाया जाता है तो उस विलयन का रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। तो उस पदार्थ का नाम लिखिए। ऐसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं परीक्षा में।
तो आपको यहाँ पे देखना है CuSO4 जिसके विलयन का रंग कौन सा था, नीला कलर था, उसमें एक लोहे की कील डुबोई गई तो उसका रंग कैसा हो गया, हरा हो गया। कैसा हो गया, हरा हो गया। तो ये किसका उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। एक और ले लेते हैं, CuSO4 के साथ जिंक की क्रिया करवाई जाती है। किसकी, जिंक की क्रिया करवाई जाती है। तो ये इससे ज्यादा क्रियाशील होने के कारण इसकी जगह ले लेगा और बन क्या जाएगा, ZnSO4 प्लस में Cu। ये एक और एग्जांपल है दोस्तों। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, वह रासायनिक समीकरण है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। वह क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये इसका एग्जांपल है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें दो तत्वों का परस्पर क्या हो जाए, आदान प्रदान हो जाए। क्या हो जाए, परस्पर आदान प्रदान हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे AB प्लस में क्या है, CD। ये कोई दो तत्व है, ये क्या है, दो तत्व है। तो इनका परस्पर आदान प्रदान हो जाएगा। A के साथ क्या है, D जुड़ जाएगा और C के साथ क्या जुड़ जाएगा, B जुड़ जाएगा। ये यहाँ पे क्या है, तत्वों का आदान प्रदान हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं भी, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो तत्वों का परस्पर आदान प्रदान होता है, वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो तत्वों का परस्पर आदान प्रदान हो जाता है, तो वह क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ले लेते हैं अभी HCl प्लस में NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका क्या होगा, क्या बन जाएगा, H किसके साथ, HCl है और NaOH है, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl प्लस में क्या बन जाएगा, जल H2O। ये देखो A है वो D के साथ जुड़ जाएगा, ये क्या बन गया, H2O। ये Na, ये किसके साथ, Cl के साथ। तो ये क्या है, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये साथ में कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ये देखो, ये अम्ल है, क्या है, अम्ल है, और ये क्या है, क्षार है। अम्ल प्लस में क्षार, और क्या बनाते हैं, लवण है, और ये क्या बन रहा है, साथ में जल बन रहा है। क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो ये एक अन्य अभिक्रिया का उदाहरण है। बताओ कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ये क्या है, एक अन्य अभिक्रिया का भी उदाहरण है जो अपने चैप्टर 2 में लगी, तो वहां पे इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, AB प्लस में CD, AD प्लस में CB, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो तत्वों का परस्पर आदान प्रदान होता है, वह क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वो अभिक्रिया की थी नहीं भी, HCl प्लस में NaOH, क्या बन रहा था अपना, NaCl प्लस में क्या, H2। ये क्या है, अम्ल है, प्लस में ये क्या है, क्षार है। ये क्या बन रहा है, लवण बन रहा है, और ये जल बन रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये अगले चैप्टर में लगेगी अपने अम्ल और क्षार वाले में। तो इसमें होता क्या है, अम्ल प्लस में क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण प्लस में क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। लवण प्लस में जल, कौन सा बनाते हैं, लवण प्लस में जल। चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया पर। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम, सोडियम सल्फेट Na2SO4, क्या हो गया, सोडियम सल्फेट।
इसकी क्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ करवानी है। इसके साथ बेरियम क्लोराइड BaCl2 क्या हो गया, बेरियम क्लोराइड। बनेगा क्या अपने पास, एक तो बेरियम सल्फेट बनेगा BaSO4 प्लस में क्या बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl। ये क्या है अपना बेरियम सल्फेट, क्या है बेरियम सल्फेट। और ये होता क्या है, ये जो बेरियम सल्फेट बन रहा है ना, ये जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील। कहां पे, जल में अघुलनशील, जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील होता है। तो ये क्या है, जल में अघुलनशील होता है। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 2NaCl, बाकी तो सही है सारा। तो सोडियम सल्फेट की क्रिया जब बेरियम क्लोराइड के साथ बनाते हैं तो अपने उत्पाद में जो बेरियम सल्फेट बनता है ना, वो एक जल में अघुलनशील पदार्थ है। क्या है, जल में अघुलनशील पदार्थ है। और इस अघुलनशील पदार्थ को क्या बोला जाता है, अवक्षेप। क्या बोला जाता है, अवक्षेप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अवक्षेप बोला जाता है। और इस अवक्षेप के बनने की क्रिया को क्या बोला जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोला जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो हमारा इसी द्विविस्थापन अभिक्रिया से रिलेटेड एक टॉपिक आ गया है अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सा, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो पहला तो क्या है, यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया ही है, यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें होता क्या है, लिखना है भी सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो जो बेरियम सल्फेट बनता है वह बेरियम सल्फेट जल में क्या है, अघुलनशील है, जल में क्या है, अघुलनशील है, जिसे क्या बोला जाता है, अवक्षेप बोला जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, अवक्षेप बोला जाता है। और अवक्षेप बनने की क्रिया ही क्या होगी, अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। अवक्षेप बनने की क्रिया ही क्या होगी दोस्तों, अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। तो एक बार दोबारा से बता देता हूं, अवक्षेपण अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है परीक्षा में आपकी। अवक्षेपण अभिक्रिया यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें क्या है, सोडियम सल्फेट की क्रिया जब बेरियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो अपने पास बनता क्या है, बेरियम सल्फेट बनता है, जो जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। और जल में अघुलनशील होने के कारण ये एक अवक्षेप के रूप में बचता है। किसके रूप में, एक अवक्षेप के रूप में बचता है। और इस अवक्षेप के बनने की जो क्रिया है वही क्या है, अपनी अवक्षेपण अभिक्रिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्या है, अगला टॉपिक अपना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कौन सी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। और इसके साथ ही हमारे पास दूसरी अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी, अपचयन अभिक्रिया। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि, किसी तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, किसी तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि या संयोग या जुड़ना, आप कुछ भी लिख सकते हो। ऑक्सीजन का संयोग होना, क्या होना, संयोग, या ऐसे लिख दो कि किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या जुड़ना, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना व हाइड्रोजन का हटना, वह हाइड्रोजन का वियोजन होना या हटना या टूटना, कुछ भी बोल सकते हो। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा, अपना ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपना ऑक्सीजन कहलाएगा। इसमें एक और होता है ऋण तत्वों में। तो क्या होती है, ऋण तत्वों में वृद्धि, ऋण तत्वों में वृद्धि। अब ऋण तत्वों में वृद्धि होगी तो धन तत्वों में क्या होगी, कमी होगी, तथा धन तत्वों में कमी,
तथा धन तत्वों में कमी। ये किस में होगी? ऑक्सीकरण में होगी, यानी उपचयन में होगी। तीसरा क्या है? तीसरा है ये इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ये किस में होगी? ये सारी चीजें भी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। इसमें ऋण तत्वों की क्या होगी? वृद्धि होगी तथा धन तत्वों की क्या होगी? कमी होगी। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किस में होगा? ऑक्सीकरण में होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। पहले किया था C+ में O2, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। Na+, ये क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो Na+ में इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। इसमें क्या है? अपचयन अभिक्रिया। क्या है? अपचयन अभिक्रिया। ये इसका विपरीत होगा। किसी तत्व में हाइड्रोजन का जुड़ना, किसका जुड़ना? हाइड्रोजन का जुड़ना। किसी तत्व में हाइड्रोजन का जुड़ना व ऑक्सीजन का हटना, व ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। किसी तत्व में हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। धन तत्वों में वृद्धि, धन तत्वों में वृद्धि तथा ऋण तत्वों में कमी, तथा ऋण तत्वों में कमी। धन तत्वों में वृद्धि तथा ऋण तत्वों में क्या होगी? कमी होगी। वो किस में होगी? अपचयन अभिक्रिया में होगी। किस में होगी? अपचयन अभिक्रिया में होगी। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या होगी? कौन सी अभिक्रिया होगी? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन अभिक्रिया होगी। हाइड्रोजन की क्रिया आयोडीन के साथ करवाते हैं तो क्या बन जाता है? Hi, संतुलित करेंगे तो 2Hi। एक अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, देखो Mg+ में O2 क्या बनता है अपना? MgO, यानी 2 और 2 संतुलित करेंगे तो। अब इसको यहाँ पे भी ऐसे भी लिख सकते हैं 2MgO। इसमें तो क्या है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है। क्या है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है। और इसमें यहाँ पे क्या हो गया? हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन का क्या हो गया? हटना हो गया। ऑक्सीजन का हटना हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया होगी। कई बार इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो देख ले ध्यान से भी। ऑक्सीकरण क्या है? यानी उपचयन है भी। किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना व हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। ऋण तत्वों में वृद्धि और धन तत्वों में कमी क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। अपचयन क्या है? किसी तत्व में हाइड्रोजन का जुड़ना व ऑक्सीजन का हटना। धन तत्वों में वृद्धि तथा ऋण तत्वों में कमी। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। ये दोनों होंगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको दूसरा नाम क्या है? अपोपचय अभिक्रिया। क्या है? अपोपचय अभिक्रिया। अपोपचय अभिक्रिया। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है। आप पीछे पढ़ के आए ऑक्सीकरण और अपचयन। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ हो, वह क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें क्या है? ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने पीछे लिया था CuSO4 प्लस में Fe, तो बनेगा क्या? FeSO4 में Cu। तो आप देखो ऑक्सीजन का हटना और यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का जुड़ना। तो जो ऑक्सीजन जुड़ रही है वो क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। वो क्या होगी? यहाँ पे ऑक्सीकरण होगी। और ऑक्सीजन का हटना क्या हो गया? अपचयन। क्या हो गया?
अपचयन। तो ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ चल रही है, इसका मतलब वहां पे कौन सी है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक कौन सा है, संक्षारण और विकृत गंधिता। एक होता है संक्षारण, ये तो आपने दैनिक जीवन में देखे भी, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। तो संक्षारण क्या होता है, जैसे कोई लोहे की वस्तु है, लोहे की वस्तु है, वो क्या है, ऑक्सीजन है और नमी के साथ क्रिया करके उस पे क्या आ जाता है, जंग आ जाता है। क्या आ जाता है, जंग आ जाता है, यानी वो क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। और संक्षारित होने की ये क्रिया ही क्या कहलाएगी, संक्षारण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संक्षारण कहलाएगी। तो विकृत गंधिता, विकृत गंधिता देखिए भी, तेल या वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं, तेल या वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं वो उपचयित होकर क्या हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उपचयित होकर दूषित हो जाते हैं। और दूषित होने की ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, और मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल स्मार्ट क्लासेज IQ आपके साथ हमेशा बना है। तो धन्यवाद दोस्तों।